मैम आपका नाम क्या है? पौशाली। जैसा कि हम देख रहे हैं आज की दिल्ली चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी, मतलब हासिल कर ली है। कैसा लग रहा है आपको? ये इतना खुशी हो रहा है जे मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इतने दिन जो भ्रष्टाचार चल रहा था दिल्ली में, अब वो भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा। दिल्ली फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगा तो फिर दिल्ली डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। जैसे यूपी डेवलपमेंट कर रहा है, एमपी कर रहा है, वैसे दिल्ली भी फिर से डेवलपमेंट करेगा। हम लोग स्वच्छ पानी मिलेगा, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, एंड ऑब्वियसली हमारी यमुना नदी गंगा माँ जैसा फिर से क्लीन, यमुना नदी, हाँ बिल्कुल गंगा माँ जैसा क्लीन हो जाएगा, जिसमें पूर्वांचल से लेके सब अपना छठ मना सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं बंगाल से हूँ, मेरा बर्थ प्लेस बंगाल है, और मैं होप करती हूँ जे नेक्स्ट इलेक्शन में बंगाल में भी बीजेपी आएंगे और बंगाल में भी ऐसा ही डेवलपमेंट होगा। अच्छा, दिल्ली चुनाव में महिलाओं को लेके कई सारी योजनाएं निकाली गई, तो आपको क्या लगता है कि ये योजना अब जो बीजेपी अपनी सरकार में आई है तो किस तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगी? सबसे पहले तो बोलूँगी मोदी जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता है वो तो ज़रूर करता है। अच्छा। और मोदी की टाइम पे हम लेडीज़ों के लिए 30% का रिजर्वेशन भी हुआ है, और जो जो बोला है मोदी जी ने, जो जो प्रॉमिस किया है, जो जो उनके ये में 100% वो सारा कुछ होगा। महिला को सच में सम्मान मिलेगा। जैसे हम लोग देखा आम आदमी ने कैसा स्वाति माइपल से किया है, वैसा तो नहीं होगा। बीजेपी महिला को सच में रिस्पेक्ट देता है। बीजेपी ने इस बार जो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, इतने बड़े बड़े चेहरों को तो हरा दिया, लेकिन अतिशी सिंह को नहीं हरा पाए हैं बीजेपी, और वहाँ से रमेश बिधूड़ी हार गए। तो उसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, हर चीज़ तो होता नहीं है मन के हिसाब से। अतिशी आ गई है, ठीक है, हमारी बिधूड़ी जी हार गया। जनता जनार्दन वो जो सोचा किया, अब उनको ही समझना है जो उसने जो किया वो तो गलत किया, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी सही में अच्छे कैंडिडेट थे, 100 गुना अच्छा था हमारे अतिशी जी से। उनके ऊपर आरोप बड़े लगते थे कि वो गाली गलौज करते हैं या महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा का इस्तेमाल तो किया है ना, महिलाओं के ऊपर हाथ तो नहीं उठाया। लेकिन भाषा का इस्तेमाल सही है। भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है, लेकिन उससे हाथ नहीं उठाया। हाँ, मिस्टेक किया, ठीक है, लेकिन उसके लिए जिसने मारा है महिला को, जिसके हाथ उठाया, उसको जिताना, ये कौन सी बात हुआ? तो आपने गाली गलौज करते हो, ये तो हर नेता करते हैं, लेकिन सिर्फ औरत लेडीज़ों को कुछ बोला है, गलत क्या? मैं इसको कभी एज ए महिला में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसके लिए आप उनको वोट दिया जो महिला के ऊपर हाथ उठाया, तो ये कौन सी अक्लमंदी की काम हुआ? ये तो अक्लमंदी का काम नहीं हुआ ना। बताइए। तो अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से हारे हैं इस बार, तो क्या लगता है कि सीएम का जो फेस है वो परवेश वर्मा बनेंगे या कोई और सदस्य होगा? क्या लगता है? ये तो कोई वन मैन आर्मी तो हमारा है नहीं, हमारा पूरा टीम वर्क होता है। बड़े बड़े बैठे हैं सारे नेता लोग, चुनेंगे, लेकिन जिसको भी चुनेंगे दिल्ली के लिए बेस्ट होगा, चाहे वो परवेश जी हो या कोई नया मुख हो, कोई नया फेस भी हो सकता है, बट दिल्ली के लिए बेस्ट चुनेंगे, बेस्ट होगा। अच्छा, अभी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जय पांडा, उन्होंने दिन में कई सारे बयान दिए कि अरविंद केजरीवाल वापस जेल में जाने वाले हैं अब, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब चुनाव के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल में जाएं? देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद जेल में जाएंगे ये तो बात नहीं है, आए हैं बेल में, जाना तो है जेल में। अच्छा, तो उनका अल्टीमेट गति वो जेल ही है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार किया। एक एक करके सारे आएंगे तो जाना तो ऑब्वियसली है। अब पता नहीं अतशी को भी अंदर डालना पड़े। अच्छा हो सकता है, अब उसके बारे में भी बहुत कुछ निकल कर आ ही सकता है। तो ये जो ऐसा पार्टी है जिसका 90% नेता जेल घूम के आए हैं, जेल भी इन लोगों का अल्टीमेट जगह जेल ही है। आज अन्ना हजारे का सुने होंगे आपने, उन्होंने भी वही बोला है, जो लोग अपने लोगों का नहीं होता है वो देश का हमारा क्या होगा? किसी का नहीं हो सकता। जो बेटा का अपने बच्चों का झूठी कसम खा सकता है, वो देश का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली वालों का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तो कभी अपने बच्चों के नाम पे झूठी कसम खाने के लिए सोचते भी नहीं है। मैम आपका नाम क्या है? देवी दीपिका। दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली चल रही है। अभी राम मंदिर की दिवाली मनी थी, फिर अब कुंभ की चल रही है, अब यहाँ चल रही है, दिवाली हो गई है। और वैसे भी आज एकादशी है, जया एकादशी
त्रयोदशी के दिन विजय हो गई है। अच्छा, तो दिल्ली में इतने सालों के बाद जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? जी देखिए, जहाँ झूठ ना ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। एक बार ही हम बच्चे की गलती माफ़ कर सकते हैं, दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार तो कोई नहीं करेगा ना। तो वही है, बच्चा है वो, गलती कर दी है, अब उसे सज़ा तो मिलनी है, तो साइड करा जा रहा है। तो इस बार अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री बीजेपी में से? जी इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी अभी, क्योंकि जो हमारे बड़े कर देंगे वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा, जो बड़े करेंगे। तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं निकाली गई हैं, बीजेपी ने भी निकाली थी और अरविंद केजरीवाल ने भी निकाली थी। महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं आई हैं, उनसे किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है दिल्ली में? देखो, भाजपा की तो मैं कह सकती हूँ कि पूरी होगी, हाँ, लेकिन भाजपा के लिए केजरीवाल ने कही थी वो आज तक कभी पूरी नहीं हुई। महिला क्लिनिक में कुत्ते लेटते थे, अच्छा, वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता था। पड़ोस की एक औरत गई थी इलाज कराने, उल्टा बीमार होके आ गई, फर्जी दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उसकी कहाँ तक चलेगी? कहीं नहीं चलेगी। तो आप कहीं हैं बाहर से आए हैं दिल्ली में या फिर यहीं के हैं, दिल्ली के ही हैं? उत्तर पूर्वी जिला से उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, उत्तर पूर्वी जिला से आप उपाध्यक्ष हैं। जी। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में जो चुनाव के नतीजे आए, इसमें हमने देखा कि अतिशी सिंह जी अपनी सीट से जीत गई हैं, जबकि रमेश बिधूड़ी हार गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी चर्चा में रहे थे चुनावी प्रचार के दौरान कि उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो लगता है कि क्या इसी वजह से वो चुनाव हारे वहाँ से? देखिए, कई बातें ना ऐसी इन्फ्लुएंस बना दी जाती है। कोई अच्छा व्यक्ति होगा ना तो उसकी निंदा होगी। अब जीत का कारण आप कुछ भी कह सकते हो, या तो फिर कुछ भर दिए गए हैं, क्योंकि आजकल वही चलता है राजनीति में ज़्यादातर। मैंने देखा कि अपने एरिया में भी कई कांग्रेस वाले भी ऐसे आए, आप वाले भी ऐसे आए, आपदा वाले भी ऐसे आए, दारू दे रहे हैं जी, और मतलब अलग अलग चीज़ें। अब क्या करें, क्या लोभ दिया उसने, वो तो राम जाने। लेकिन बीजेपी ने मतलब अब जीत हासिल कर ली है पूरी। हाँ, बीजेपी ने जीत हासिल किया, और देखिए अभी मैं इतना जानती हूँ, इतनी जीत हो गई है, आगे भी ये ना लोगों ने अपना आगे तक का फ्यूचर जो है सिक्योर कर लिया है। हाँ, मोदी जी अभी यहाँ पे आ चुके हैं, मेरे ख्याल से मोदी जी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे हमें। तो मोदी जी से क्या उम्मीदें हैं कि मतलब किस तरीके से वो अपने क्या कहते हैं गाइडेंस के अंदर दिल्ली को चलाएंगे, या क्या कैसा रहेगा मतलब आगे दिल्ली का माहौल? देखिए, दिल्ली का माहौल तो मैं तो जानती हूँ, भगवा तो लहर चुका है। ये एक तीरथ से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो किसी संत से कम नहीं है। आप देखिएगा 6 महीने बाद भी ऐसी दिल्ली होगी। अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ कही थी, लेकिन वो करके दिखाने वालों में से है। एक आखिरी सवाल ये कि मुस्लिम वोटर्स जो है दिल्ली का, लोग कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि मुस्तफ़ाबाद हुई सीट या कई ऐसी सीटें हैं जहां से मुस्लिम वोटर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिया बीजेपी को। तो क्या लगता है कि ये जो क्या भ्रम फैलाया जा रहा था, या मतलब मुस्लिम वोटर क्या बात चाहते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो मैं करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, वो लालन पालन जो करते हैं वो कभी जाति देख के या फिर किसी को वैसे देख के नहीं करते। वो एक पिता की तरह नेतृत्व कर रहे हैं, और जहाँ अच्छा पिता होगा ना तो वहाँ संतानें अच्छा ही काम करेंगी।